सच का कफन। एक पुराना हवेली नुमा बंगला। बाहर बोर्ड लगा है, मालिक बिला, कृपया बिना अनुमति प्रवेश ना करें। एक रात वहीं से चीख सुनाई देती है। सुबह होती है तो घर के मालिक विनोद मालिक की लाश ड्राइंग रूम में मिलती है। पूरे शरीर पर सफेद चादर डली होती है, मानो किसी ने उसे सच का कफन पहनाया हो। इंस्पेक्टर समीर राठौर केस की जांच शुरू करते हैं। विनोद मालिक का बेटा अर्जुन उसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश करता है, लेकिन समीर को लगता है मामला कुछ और है। डॉक्टर नंदिता, जो समीर की पुरानी साथी है, कहती है जिस्म के जख्म गवाही देते हैं कि ये खुदकुशी नहीं, ये एक प्लान किया गया मर्डर है। लेकिन जिसने मारा है उसने सबूत को दफना दिया है, जैसे कि किसी ने उस पर सच का कफन डाल दिया हो। समीर को हवेली के एक तहखाने के बारे में पता चलता है, जहां कोई नहीं जाता। तहखाने में उन्हें पुराने दस्तावेज मिलते हैं, संपत्ति, बीमा और कुछ तस्वीरें। तस्वीरों में नीला मालिक किसी अनजान आदमी के साथ दिखाई देती है। महेश सैनी, पुराना नौकर, कहता है, साहब, घर में जो दिखता है वो सच नहीं है, और जो सच है वो आपको खुदाई करनी पड़ेगी, पर शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन का रवैया बदलता है। वह बार बार अपने पिता के फैसले से सहमति दिखाता है। नीला मालिक अपने कमरे में किसी से छिपकर बात करती है। फोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वह किसी को बार बार कह रही है, वो सच बाहर आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इस बीच स्थानीय नेता विजय बक्सी पुलिस पर दबाव डालता है कि केस को आत्महत्या घोषित कर दिया जाए। डॉक्टर नंदिता को लाश की फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ अनोखा मिलता है। मौत का समय वही है, लेकिन खून में एक नशीला पदार्थ था जो बाहर से किसी को पता नहीं चल सकता। नीला मालिक ने हाल ही में एक बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदी थी। अर्जुन ने भी अपने पिता से कुछ छुपाया था, एक गुप्त प्रेम संबंध और पैसों की किल्लत। समीर तहखाने में एक पुराना संदूक खोलता है। उसमें विनोद मालिक की एक चिट्ठी मिलती है, जो मरने से पहले लिखी गई थी। उसमें लिखा था, जिस दिन मेरा सच खुलेगा कई चेहरे के नकाब उतरेंगे। मेरे मरने के बाद हर किसी की परतें खुलेंगी, लेकिन डर मुझे इस बात की है कि मेरा सच भी एक दिन कफन के नीचे ही दफन रह जाएगा। नीला मालिक और विजय बक्सी का कनेक्शन सामने आता है। दोनों ने मिलकर विनोद को जहर दिया है और फिर लाश को वैसे रखा जैसे वो खुद मरा हो। अर्जुन का रोल भी सामने आता है। उसने सब कुछ जानते हुए भी शादी, ताकि बीमा की राशि मिले और बदनामी ना हो। महेश सैनी, जो सब जानता था, अब आगे आता है और गवाही देता है। समीर और नंदिता दोनों मिलकर केस को कोर्ट तक पहुंचाते हैं। नीला और विजय गिरफ्तार होते हैं। अर्जुन को अपराधी के रूप में सजा मिलती है। विनोद मालिक की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए समीर कहता है, आपका सच अब कफन में नहीं, इंसाफ की किताबों में दर्ज है। नंदिता पीछे से जोड़ती है, हर सच को कफन नहीं मिलता, कुछ सच खुद कफन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं।